नेक्स्ट आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशन, जब पॉपुलेशन में वेरिएशन लाना होता है तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो डिफरेंट इंडिविजुअल का मिलन होता है, जिसकी वजह से वेरिएशन पॉपुलेशन में आता है। इसमें इट इन्वॉल्व्स द यूनियन ऑफ टू कंपैटिबल न्यूक्लियाई। ये 3 फेज में कंप्लीट होता है। फर्स्ट फेज कहलाती है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, जब 2 न्यूक्लियस एक साथ मिलते हैं तो ये न्यूक्लियस जो है इनका प्रोटोप्लास्ट आपस में मिल जाता है और न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ जुड़ते नहीं है, एक दूसरे के साथ 1 बाय 1 आ जाते हैं। मतलब प्रोटोप्लास्ट आपस में मिल जाता है और न्यूक्लियाई एक साथ एक सेल में पड़े रहते हैं और इस पेयर ऑफ न्यूक्लियाई को कहते हैं डाइकैरियन। कैरियन क्या होता है, न्यूक्लियस। कैरियन को कहते हैं न्यूक्लियस। डाई माने दो न्यूक्लियस एक सेल में एक साथ आ गए। ठीक है। सेकेंड फेज होती है इसकी कैरियोगेमी। कैरियोगेमी मतलब न्यूक्लियस का जुड़ना। प्लाज्मोगेमी यानी कि प्लाज्मा जो इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है उसका जुड़ना। अब कैरियोगेमी जब 2 सेल्स आपस में जुड़े, जब ये 2 सेल की यूनियन हुई, प्रोटोप्लाज्म आपस में जुड़ गए, उनके न्यूक्लियाई एक साथ पड़े हो गए उसमें, अब ये न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाते हैं और इस कंडीशन को कहते हैं कैरियोगेमी। ये होती है प्लाज्मोगेमी के बाद। पहले प्लाज्मोगेमी होगी, फिर कैरियोगेमी होगी और इस तरह से क्या बन जाता है आपका डिप्लॉइड न्यूक्लियस। डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाता है यानी कि 2n। थर्ड फेज होती है आपकी मियोसिस। मियोसिस कैरियोगेमी के बाद होती है। अब ये मियोसिस कैरियोगेमी के तुरंत बाद भी हो सकती है या कुछ टाइम बाद भी हो सकती है। मियोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम घट के आधे रह जाते हैं, यानी कि यहाँ पे ये आपका डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना था, यहाँ पर फिर दोबारा से क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं यानी कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाए। ये इसकी 3 फेजेस हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंप्लीट होने में। पहले प्लाज्मोगेमी होगी, दूसरे में कैरियोगेमी होगी, तीसरी बार में मियोसिस होगी। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में होता है उनसे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनते हैं जो कि डिफरेंट डिविजन्स में डिफरेंट होता है। जैसे oomaइसिटीज में या oomaइकोटिना में oospore बनता है, ज़ाइगोमाइकोटिना में ज़ाइगोस्पोर बनता है, एस्कोस्पोर बनता है एस्कोमाइकोटिना में और बेसिडियोस्पोर बनता है बेसिडियोमाइकोटिना में। इसके अलावा आपका एक ग्रुप और बचता है ड्यूटेरोमाइकोटिना। ड्यूटेरोमाइकोटिना क्या होता है, अपूर्ण फंजाई होती है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अभाव होता है, इसलिए इसको अपूर्ण फंजाई कहा जाता है। 5 तरह के उसमें ग्रुप में ड्यूटेरोमाइकोटिना ही अपूर्ण फंजाई है, बाकी सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और उसी तरह से उनके सेक्सुअल स्पोर भी बनते हैं उन्हीं के नाम के अकॉर्डिंग।